जदयू के अंदर अब ललन सिंह का आखिरी समय चल रहा है। ललन सिंह का समय जदयू के अंदर अब खत्म होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध करके आरसीपी सिंह को जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया था, इसी तरीके से ठीक अपने स्वजातीय नेता और गृह क्षेत्र के नेता को सबसे पहले नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और उसके बाद जब उनसे मन भर गया तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली और फिर ऐसा समय आया कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक उसी तरीके से अब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जदयू से जितने भी नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, सब जो आरोप है वह ललन सिंह पर ही लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ललन सिंह की वजह से ही हमको पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। जब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू का साथ छोड़ करके गए हैं, उसके बाद से लगभग दर्जनों नेता जो है वो जदयू का साथ छोड़ करके अभी तक बाहर जा चुके हैं और सबका आरोप यही है कि ललन सिंह की वजह से वह जदयू को छोड़ करके अलग हो गए हैं। और अब कहा जा रहा है कि जदयू के अंदर ललन सिंह का आखिरी समय चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को जदयू के बाहर से रास्ता दिखाया गया, उसी तरीके से अब नीतीश कुमार एक प्लान तैयार कर लिए हैं और उस प्लान के तहत ललन सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, पिछले एक महीने से लगभग ललन सिंह की जो सक्रियता है पार्टी में वह भी काफी कम हो गई है और इसके साथ साथ ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के मंत्री और नेता जो हैं वो ललन सिंह का बात नहीं मान रहे हैं। पिछले दिनों जदयू कार्यालय पर एक बैठक हुआ था, उस बैठक में जो है वह नीतीश कुमार भी मौजूद थे और वहां पर ललन सिंह और अशोक चौधरी में जम करके बहस हो गई। बहस होने का वजह यह था कि ललन सिंह को कहीं से खबर मिली थी कि अशोक चौधरी अपने पुराने क्षेत्र जो है वह बरबीघा जा रहे हैं और बरबीघा की राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं। ये शिकायत ललन सिंह से जदयू के एक विधायक ने किया था। उसके बाद जब बैठक हुआ, उस बैठक में ललन सिंह अशोक चौधरी से सीधा सीधा कह दिए कि आप बरबीघा क्यों जाते हैं और आपको बरबीघा आज की बात से नहीं जाना है। इस पर अशोक चौधरी जो है वह पूरी तरीके से गुस्सा हो गए और अशोक चौधरी कहने लगे कि हम कहीं जाए या ना जाए, आप किसी के आवाजाही को रोकने वाले कौन होते हैं। इसके बाद जो है नीतीश कुमार वहीं पर बैठे रहे। नीतीश कुमार सब कुछ सामने से देखते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद लगातार जो है जब ये राजद को लेकर के राजद के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने जब ठाकुर का कुआं वाला कविता राज्यसभा में सुनाया, जब राज्यसभा में सुनाने के बाद उसके 5 दिन के बाद जो है बवाल हुआ इस कविता को लेकर के। सबसे पहले राजद के शिवहर से विधायक चेतन आनंद जो है वह इस पर मोर्चा खोलते हैं, सोशल मीडिया पर लाइव आकर के इस कविता को जो है वह राजपूत का खिलाफ बताते हैं। उसके बाद आनंद सिंह इसमें कूद पड़ते हैं और फिर अभी तक जो है बिहार की राजनीति में लगातार ठाकुर वर्सेस राजपूत की जो लड़ाई है वह चल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है और इस बयान पर भी जो है वह जदयू के एक नेता जो है उन्होंने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बयान दिया। हालांकि ललन सिंह जो है वह मनोज झा का साथ दिए और कहते रहे कि मनोज झा का मतलब जो है वह ये नहीं था, लेकिन ललन सिंह जब ये साथ दे दिए तो फिर इस पूरे मामले पर जो है वह नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा कूद पड़ते हैं। संजय झा का कहना है कि ललन सिंह जो जिस तरीके से बयान दिए हैं उनका कुछ अलग राय हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से मनोज झा ने जो बातें कही है यह दो जाति के बीच लड़ाई लगाने की बात है। उसके आप सोच लीजिए ये जो दो नेता हैं, इन दोनों नेताओं को लेकर के यानी कि अशोक चौधरी और संजय झा को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर इन लोगों को पार्टी के अंदर आगे किया गया है ताकि ललन सिंह को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पिछले दिनों ललन सिंह खुद पार्टी के में जो है वह काफी सक्रिय नहीं रह रहे हैं और यही वजह है कि अब ये बात कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें चलने लगी है कि जदयू के अंदर ललन सिंह का आखिरी समय चल रहा है। पिछले दिनों से लगातार जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हुए थे उसके बाद कह रहे थे कि जदयू के कई नेता उनके संपर्क में है और वो लोग सभी जो है वह नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अलग पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इसी तरीके का चीजें जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को भी मिल रही है। जब उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद से जदयू के लगभग दर्जनों नेता पार्टी छोड़ करके अभी तक बाहर जा चुके हैं और सबका दिक्कत एक ही है कि ललन सिंह पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नेता से ठीक से बात नहीं करते हैं। इस वजह से लोग ललन सिंह से नाराज होकर के पार्टी से बाहर जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जदयू के अंदर जो है वह खलबलाहट मची हुई है, जदयू पार्टी की अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यही बात चिराग पासवान का भी कहना है। चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं कि जदयू में अब कुछ नहीं बचा है, जदयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ललन सिंह के अंदर जो है पार्टी का नेतृत्व दिया गया है और ललन सिंह ऐसे तानाशाही नेता है जो इनसे कोई कार्यकर्ता कोई नेता खुश नहीं रहने वाला है। और ये कहा जा रहा है अब कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह से कुछ भी बात नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आया
कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसी तरीके से अब ललन सिंह को लेकर के जो है वह इस बात तरह की खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह को भी नीतीश कुमार बहुत जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है और इसलिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और अपने करीबी मंत्री संजय झा को आगे कर दिए हैं। आप सोच लीजिए कि कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात कोई पार्टी का मंत्री और विधायक अगर नहीं मान रहे हो तो जाहिर सी बात है उस अध्यक्ष को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।